Assalamu alaikum. I am Dr. Arif Javed, and today I am presenting the feedback on Cosmos English exercise number 2. ये एक्सरसाइज आपको आज से 3-4 दिन पहले दी गई थी और इसके काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो रिसीव हुए एंड आई एम श्योर दैट यू पीपल मस्ट बी वेटिंग फॉर द फीडबैक ऑन दिस एक्सरसाइज। वीडियो के आखिर में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 जो है उसके बारे में बताऊंगा, बट फर्स्ट लेट्स गो टू दी feedback on the exercise number 2. So this was your exercise number 2. It was about past simple versus present simple, यानी past indefinite और present indefinite के ऊपर जो है ये वाली एक्सरसाइज जो थी ये हमने बनाई थी एंड लेट मी शो यू द रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो यू विल फाइंड आउट दैट काफी सारे लोगों ने इसको ठीक किया है, लेकिन फिर भी बाद लोगों को गलती लगी है। एवरी संडे, अब एवरी संडे का मतलब ये है कि कोई रूटीन की बात हो रही है। जब एवरी आएगा तो दैट मीन्स कि कोई रूटीन है। दे ईट एट अ कैफे नियर द हाउस बट लास्ट संडे दे, सो एक रूटीन जो है वो आम तौर पे करते हैं, लेकिन पिछले संडे उन्होंने रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया। तो जो रूटीन के साथ जो चीज़ होती है वो जाहिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होगी, और अगर कोई चेंज किया और वो भी लास्ट संडे तो जाहिर है वो प्रेजेंट सिंपल के साथ आएगी। तो इसकी बी ऑप्शन थी ईट एंड एट। एवरी संडे दे ईट एट अ कैफे नियर देयर हाउस बट लास्ट संडे दे एट एट होम। दे वर ईटिंग नहीं था आ सकता क्योंकि वर ईटिंग कॉन्टिन्यूस टेंस है, और हमारे पास यहाँ पे लास्ट संडे दे वर ईटिंग एट होम की हमारे पास कोई रीजन मौजूद नहीं है कि कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे क्यों लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट ईयर माय फ्रेंड डैश टू स्पेन फॉर अ वेकेशन, यूजुअली ही डैश टू इटली। अब यहाँ पे बड़ा ज्यादातर लोगों ने इसको ठीक किया हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर की बात हुई थी तो पास्ट सिंपल के साथ आएगा, और उसके बाद जो है वो यूजुअली अगर बात होती है तो यूजुअली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ जो है वो यूज करते हैं। यूजुअली ही ईट्स, यूजुअली ही गोज टू, लास्ट ईयर माय फ्रेंड वेंट टू स्पेन फॉर अ वेकेशन, यूजुअली ही गोज टू इटली। इन दी थर्ड क्वेश्चन देयर वाज अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स और काफी सारे लोगों को इसकी गलती भी लगी। शी ऑलवेज, जब ऑलवेज आया तो इसका मतलब ये है कि काम रूटीन के तौर पे होता है, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस रूटीन्स के लिए यूज होता है। शी ऑलवेज ड्रिंक्स अ कप ऑफ कॉफी बिफोर स्टार्टिंग हर वर्क टुडे, इट्स अ रिचुअल शी हैज हैड सिंस कॉलेज। अब यहाँ पे बाज लोगों ने जो है वो ड्रैंक लगाया, शी ऑलवेज ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफी बिफोर स्टार्टिंग हर वर्क डे, इट्स अ रिचुअल शी हैज हैड सिंस। और क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का था सो उन्होंने यह पास्ट सिंपल लगाने की कोशिश की, जबकि यहाँ पे जरा थोड़ी सी एक्सरसाइज के अंदर गलती ये हुई कि एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस जो है वो भी आ गया। लेकिन इवन अगर आप इसको ड्रैंक और हैड लगाने की कोशिश भी करें तो भी वो सेंटेंस जो है वो किसी भी सूरत में ठीक जो था वो नहीं हो सकता। और एक ही ऑप्शन थी जिसके अंदर ड्रिंक्स जो था वो मौजूद था, या लोगों ने किया ए, शी ऑलवेज वॉज ड्रिंकिंग, ऑलवेज वॉज ड्रिंकिंग तो नहीं हो सकता, ऑलवेज के साथ रूटीन चीज आएगी। हैज ड्रंक अ कप ऑफ कॉफी बिफोर, ऑलवेज के साथ इस तरीके से नहीं इस्तेमाल होता। इट्स अ रिचुअल शी हैज सिंस कॉलेज, तो दो लोगों ने इसको भी किया हुआ था, तो ये नहीं था ठीक। यहाँ आपके पास ड्रिंक्स, शी ऑलवेज ड्रिंक्स अ कप ऑफ कॉफी बिफोर, बिकॉज ऑलवेज है। इट्स अ रिचुअल शी हैज हैड, जो कि उसने जारी रखा है सिंस कॉलेज। सो नंबर 3 में डी ऑप्शन जो थी वो आपके पास करेक्ट थी। नंबर 4 में, हालांकि व्हेन आई वाज यंग आई डैश टू द पार्क ऑफ ऑफन, नाउ आई डैश। अब नाउ लगा हुआ है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे वॉक ही आना है। अब प्रॉब्लम क्या है, जिन लोगों ने, 4 लोगों ने वॉक्स किया है, अब जाहिर है नाउ आई लगा हुआ था तो फिर वॉक्स कैसे हो सकता है। अगर नंबर 4 में व्हेन आई वाज यंग आई ट्रेवल टू द पार्क, व्हेन आई वाज यंग यानी पास्ट की बात हो रही है, आई ट्रेवल तो नहीं हो सकता। सो ये जो 4 लोग हैं जिन्होंने बी ऑप्शन ली है। अब सी ऑप्शन की बात कर लें, क्योंकि मैंने साथ साथ ये भी बताना होता है कि दूसरी कोई ऑप्शन क्यों नहीं लग सकती। When I was young, I was traveling to the park often. कोई रीजन हमारे पास नहीं है पास कॉन्टिन्यूस लगाने की। नाउ आई एम वॉकिंग, यानी
सेंटेंस को कोई वजह नहीं है कि इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाया जाए, लेकिन फिर भी 13 लोगों ने जो है इसको किया हुआ था। When I was young, I go to the park। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यंग पास्ट की बात हो रही है, I was की बात कर रहा है वो, तो फिर जाहिर है गो तो आ ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें लॉजिकली बिल्कुल ठीक हो सकती थी, जब उसने वॉज कह दिया, व्हेन एक ऐसे जमाने की बात हो रही है तो फिर ट्रेवल्ड ही आ सकता था। नाउ आए, और फिर अब की अगर बात हो रही है, नाउ है तो फिर प्रेजेंट आना था। सो दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैसे एक सेंटेंस के अंदर एक पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में है और दूसरा जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। सो सी ऑप्शन की कोई सूरत नहीं थी। When I was young, I was traveling to the park often. Now I am walking। सेंटेंस बोलने में ही सेंस जो है वो नहीं दे रहा किसी तरह से, दैट इज वाई सी ऑप्शन करेक्ट नहीं थी। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गलती लगी है क्वेश्चन में, नंबर 5 में। यहाँ पे अब जो आंसर है उसके अंदर गलती हुई है लिखने में, लेकिन ज्यादातर लोगों ने जो है वो ओपन्स लगाया हुआ है, क्योंकि द लाइब्रेरी ओपन्स ही आना था। और बट दिस मंडे इट ओपनड एट 9 AM। विल ओपन जो है वो भी लग सकता था, लेकिन इट ओपनड जो था वो भी हो सकता था। एक्चुअली डी की गलती यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे ओपन्स आना चाहिए था। सो दिस आई अंडरस्टैंड दैट दिस वाज अ मिस्टेक, जिसकी वजह से 60 लोगों ने इसको जो है वो ए ऑप्शन की, जबकि यहाँ पे ओपन्स एंड ओपनड, जो डी ऑप्शन जो थी उसके अंदर ओपन्स लगाना चाहिए था। सो ये मार्क स्टूडेंट्स आपको मिलेगा। और ये जो जिन 60 लोगों ने किया हुआ है, ये उनका मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पे गलती जो है वो एक्सरसाइज बनाने के अंदर हो गई है। सो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, नंबर 6 बड़ा ओपन था इसमें कि दे डैश अ न्यू मूवी एवरी वीकेंड, यानी रूटीन के तौर पे, तो जाहिर है वॉच ही आ सकता था इसको। और लास्ट वीकेंड, फिर एक चीज़ वो हमेशा रूटीन से करते हैं, और लास्ट वीकेंड उन्होंने कोई चीज़ मुख्तलिफ की, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। दे वॉच अ न्यू मूवी एवरी वीकेंड, लास्ट वीकेंड दे वॉच्ड अ क्लासिक फिल्म इंस्टेड। अब 5 लोगों ने आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग ए न्यू मूवी एवरी वीकेंड। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एवरी वीकेंड जब आई कोई चीज तो रूटीन के तौर पे, और रूटीन के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते आप। सो दैट इज वाई जिन 3 लोगों ने दे वॉच्ड, यानी पास्ट में उनकी आदत होती थी, लास्ट वीकेंड दे आर वॉचिंग, सी ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकती इसके अंदर। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल, ये जो फीडबैक है कि दूसरी कोई ऑप्शन जो है वो किस वजह से नहीं आ सकती। अगर ऑडियंस को ये महसूस होता है कि इस क्वेश्चन के ऊपर या किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो बेशक वीडियो के कमेंट्स में जिक्र किया करें, मैं उसको जवाब दूंगा। और ऑलरेडी मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो देख रहा हूं उसके अंदर, और उसको रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, सो कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगे तो प्लीज डिस्कस कर लिया करें। 5 के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर एक्सरसाइज बनाने में जो है वो गलती हुई है। लेकिन यहाँ 6 में क्योंकि 5 लोगों ने ये जवाब लिखा हुआ है, सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज डू टेल मी अबाउट दिस। नंबर 7, टॉम ऑलवेज डैश हिज ईमेल्स आफ्टर आफ्टर लंच। अब ऑलवेज आया है तो जाहिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, बट येस्टरडे जाहिर है पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अब कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों दे रही है? बी में ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं था आ सकता। सी में टॉम है तो रीड नहीं आ सकता, रीड्स होगा। और येस्टरडे के साथ 9 लोगों ने इसको जो है येस्टरडे के साथ प्रेजेंट टेंस लगाया हुआ है। देखें, येस्टरडे के साथ तो लाजमी बात है कि पास्ट टेंस ही लगेगा, और ऑलवेज के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। और डी के साथ बाद लोगों ने, एक ने दिया हुआ है कि टॉम ऑलवेज हैज रेड हिज ईमेल्स आफ्टर लंच, बट येस्टरडे ही वाज रीडिंग देम बिफोर लंच। नहीं, अगर आप इस तरह से सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसकी कोई सेंस वो नहीं बनती, जो कि सेंटेंस को, देखिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट वीडियो में भी, कि सेंटेंस जब लॉजिकली ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकली भी ठीक होगा, और ग्रामेटिकली ठीक होगा तो उसकी कोई लॉजिकल सेंस भी बनेगी। सो ग्रामर को हमेशा लॉजिक की सेंस पे अगर आप परखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से सही आप चॉइसेस जो है वो कर सकते हैं। नंबर 8, आई यूजुअली डैश योगा इन द मॉर्निंग, बट येस्टरडे आई डैश इन द इवनिंग। आई यूजुअली, आम तौर पे मैं करता हूं,
दैट मीन्स कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल ही आ सकता है। अब ए ऑप्शन आई यूजुअली एम डूइंग नहीं हो सकता था, क्योंकि यूजुअली के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं लगता। आई यूजुअली डिड योगा इन द मॉर्निंग, चले माना जा सकता था, बट येस्टरडे आई, तो फिर डू नहीं था हो सकता इसके साथ, चनाचे ऑप्शन बी नहीं लगती। सी ऑप्शन वाहिद तरीका था इसका। So I usually do yoga in the morning, but yesterday I did in the evening. Okay. So the question number 9, the dash novels, they dash novels regularly now, but last month they dash only magazines. अब इसके अंदर भी ज्यादातर लोगों ने गलत किया हुआ है, जिसकी जरा एनालिसिस करके देखते हैं। They are reading novels regularly now. हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट सेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, बट लास्ट मंथ लाजमी बात है कि यहाँ पे उन्होंने कोई चीज की, खत्म हो चुका है लास्ट मंथ एक्शन। अब यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लग सकता। दे रीड नॉवेल्स रेगुलरली नाउ, बट लास्ट मंथ दे वर रीडिंग ओनली मैगजीन्स। हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस की सेंस कोई नहीं। ये सेंटेंस भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ डिस्कस किया कि इसके अंदर हमें कंफ्यूजन है। देखिए कंफ्यूजन ये है कि दे आर रीडिंग रेगुलरली नाउ, हमारे पास ये जो है रेगुलरली की जब बात आ गई, तो दैट मीन्स कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे लग सकता है, नंबर 1। बट लास्ट मंथ के साथ जब भी आप कर रहे हैं, तो देखें पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स कि काम कंप्लीट हो चुका है और अब वो चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारे पास कोई ऐसी रीजन मौजूद नहीं है कि काम एक खास टाइम पे पास्ट में कॉन्टिन्यूस था। या तो कोई टाइम का जिक्र होता, फिर कॉन्टिन्यूस आ सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी सेंस मौजूद नहीं है। सो दे आर रीडिंग नॉवेल्स रेगुलरली नाउ, बट लास्ट मंथ दे रेड, इसका करेक्ट जो था वो होना था। बाद लोगों ने रीड्स, दे के साथ रीड्स तो आ ही नहीं सकता, चनाचे बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं थी। 9 लोगों ने लिखा है दे हैव रेड नॉवेल्स रेगुलरली नाउ, बट लास्ट मंथ दे रेड ओनली मैगजीन्स। हैव रेड यहाँ पे रेगुलरली के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। एक चीज जो प्रीवियस मंथ वो करते रहे थे, अब वो नहीं हो रही, और अब वो कोई और चीज जो है वो पढ़ रहे हैं, ये सेंस बनती थी इस क्वेश्चन की। नंबर 10, माय नेबर डैश द लॉन एवरी सैटरडे, यानी एक रूटीन है, एवरी सैटरडे वो कोई काम जो है वो करता है। हाउएवर लास्ट वीक ही, और लाजमी बात है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट, ये सिंपल एक हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का एवरी सैटरडे रूटीन के तौर पे आदत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। हाउएवर लास्ट वीक ही डिड इट ऑन संडे, चनाचे यहाँ पे पास सिंपल। 16 लोगों ने इसको लिखा हुआ है माय नेबर मो, मो तो नहीं आ सकता ना, माय नेबर मोज होगा ना, एस लगेगा। माय नेबर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो यहाँ पे डी क्यों करेक्ट है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ एम और डब्ल्यू नहीं था आ सकता, मोज सिर्फ एस वाला आ सकता था। So students, here is your feedback for this exercise number 2, and I hope कि आपने अपनी गलतियों से और अपनी correct sentences से काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर नई सीखी भी होंगी, और जहाँ पे corrections की ज़रूरत थी, my feedback would have been enough for that. नेक्स्ट वीक के लिए मैंने जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज नंबर 3 जो आज इशू कर रहा हूँ आपको, दैट इज अबाउट क्वेश्चन टैग्स। अब मैं ज़रा थोड़ा सा टेंसेस से चेंज किया था, ताकि वैरायटी ज़रा रहनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज मैंने देनी करनी है, सिर्फ टेंसेस से रिलेटेड नहीं, बाज़ औक़ात पंक्चुएशन होगी, बाज़ औक़ात और चीज़ें होंगी ग्रामर से रिलेटेड। सो अब टैग क्वेश्चंस जो कि सेंटेंस के आखिर में जो है वो लगाए जाते हैं, उसके ऊपर मैंने एक्सरसाइज बनाई है। उसका लिंक आज की जो वीडियो है इसके साथ आपको एक्सरसाइज नंबर 3 का लिंक जो है वो साथ दे रहे हैं, ठीक है। Thank you very much for your overwhelming response to this exercise, and मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज जो है एक्सरसाइजेस की देने की और उसके बाद उसको फीडबैक करने का, फीडबैक देने का, ये आपको पसंद आ रहा होगा, ये वाला सिलसिला जो है। I hope that you will also do the next exercise in great numbers. I will meet you with the feedback of exercise number 3 after 3 or 4 days. Thank you. Khuda Hafiz.